हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फॉर्मूला और उसके लेक्चर नंबर 4 को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में अपन ने क्या देखा था, सबसे पहले ये देख लेते हैं। प्रश्नावली 12.2 के उदाहरण 4 से लेकर 6 तक अपन कर चुके थे और इस वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 4 तक। बाकी प्रश्न जो है बच्चों अगली वीडियो में होने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं अपन किस पे, प्रश्न 1 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C जो है वो 90 डिग्री है, AB 9 मीटर है, BC 12 मीटर है, CD 5 मीटर है और AD जो है 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है ये हमको निकालना रहेगा। ठीक है, इसको कैसे करें? तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा इमेजिन कर सके हम यहाँ पे एक क्या करेंगे, चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन ने ये भी बोला है उस चतुर्भुज का एक कोण जो अपने पास में कितना है, 90 डिग्री है। तो मान लीजिए अपने पास में चतुर्भुज जो है मैं कुछ इस तरह से निर्माण करता हूँ, देखना। ठीक है, इस तरह से अपन चतुर्भुज बना लेते हैं। अब ये वाला कोण जो है बच्चों अपने पास में क्या है, 90 डिग्री है। तो ऐसे में ये बात ध्यान रखिएगा, ये बिंदु C ही है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें बोला है कि बिंदु C पे 90 डिग्री है। ठीक है, और एक चीज और, जब भी अपन नामकरण करते हैं तो हमेशा क्या होता है, एक सीक्वेंस में करते हैं। तो A B C और D, ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस बन गया ना ABCD, तो ये अपने पास में डायग्राम बिल्कुल सही बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए AB जो है अपने पास में 9 मीटर है, तो ये हो चुका है AB, इसकी लंबाई 9 मीटर है। BC जो है 12 मीटर है, ये हो जाएगा अपने पास में। CD जो है 5 मीटर है और AD जो है वो 8 मीटर है। ये बातें अपने पास में आ चुकी है। अब बच्चों यहाँ पे ये गम मत खाना कि सर ये जो 5 मीटर वाली लंबाई है ये तो बहुत, CD तो बहुत लंबा लग रहा है, ये 5 मीटर ही है। ये सिर्फ अपन ने इमेजिनेशन के लिए बनाया ताकि हम थोड़ा इजी हो सके समझने के लिए। ये कोई उस हिसाब से थोड़ा ना बनाए कि इसकी लंबाई ज्यादा होगी तो वो बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ऐसे नहीं है। ठीक है, सिर्फ सोचने के लिए। तो ये बनाइए, आप मस्त रहिए, इत्मीनान से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो चलिए अपन निकालते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो है बच्चों अपन पिछली क्लास में जो उदाहरण थे वहां पे अपन कर चुके थे। कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, B और D को जो है आपस में जोड़ देंगे। तो आपको जो है यहाँ पे एक त्रिभुज देखने को मिलने वाला है। एक त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, देखना बच्चों गौर से जरा, BCD। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, काफी आसान है अपने पास में। कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे बात करेंगे क्या, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल जो अपने पास में वो क्या हो जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे BCD अपने पास में कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का अपने पास में क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा क्या हो जाता है बच्चों, बोलना जरा, ऊंचाई। ठीक है, ये अपने पास में हो जाता है। अब यहाँ पे देखो आधार जो है अपने पास में कितना है, CD है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए CD गुणा ऊंचाई जो है अपने पास में क्या है, BC, तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, BC। अब CD का जो मान है अपने पास में वो कितना है, 5 मीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे। और BC का जो मान है अपने पास में वो कितना है, 12 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 एकम 2, 6 दूनी 12, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखना, 6 पंजे कितना हो जाएगा अपने पास में बच्चों, 30 मीटर स्क्वायर। देखो लंबाई अगर भुजाओं की मीटर में है तो क्षेत्रफल जो है मीटर स्क्वायर में आएगा। तो BCD का जो क्षेत्रफल है अपने पास में वो कितना आ चुका है, 30 मीटर स्क्वायर जो है आ चुका है। आई ये बात समझ में आई होगी, सिंपल सी है, कुछ खास अपने पास में डिफिकल्ट नहीं है। ये तो हुई पहली बात। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो बचा हुआ है ना त्रिभुज ABD, इसका क्षेत्रफल निकालना रहेगा। कैसे निकालेंगे, आप ये देखोगे त्रिभुज ABD कौन सा अपने पास में, फिर से एक बार दिखा देते हैं आपको, ये रहा ABD। अब बच्चों ये जो त्रिभुज है ना अपने पास में, इसके अंदर ये तो कोई समकोण त्रिभुज तो आपको दिख नहीं रहा कि आप यहाँ पे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई वाला सूत्र लगा सको ना। यहाँ पे आपको दो भुजाएं पता है, AB और AD, BD के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में तीसरी भुजा में मालूम नहीं है और आधार या ऊंचाई जैसी बात यहाँ पे इस त्रिभुज में लग नहीं रही है। तो हम यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि त्रिभुज BCD जो अपने पास में वो कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके बच्चों जरा बताना, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है BD, जो कि अपने पास में क्या होगी, एक कर्ण होगी, उसका मान आप निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल अपन निकाल सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे जो है प्रयोग करने वाले हैं। तो हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज BCD में कर्ण कौन है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे BD का वर्ग अपने पास में किसके बराबर हो जाएगा, ऊंचाई क्या है, BC का वर्ग, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में क्या, BC का वर्ग प्लस आधार अपने पास में क्या है, CD, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, CD का वर्ग। अब BC का जो मान है अपने पास में बच्चों कितना है, 12, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, क्या 12 का वर्ग प्लस CD का मान अपने पास में कितना है, 5, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 5 लिख दोगे और उसका वर्ग करना रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में आइए, 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आ जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो ये 25 आ जाएगा
और 144 में अगर 25 जोड़ोगे तो अपने पास में ये आ जाएगा 169। ठीक है, अब ये अपने पास में किसका मान आया बच्चों, ये अपने पास में बी डी स्क्वायर का मान आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, तो बी डी स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो क्या बचेगा बी डी, और 169 का वर्गमूल लेंगे तो अपने पास में देखो क्या आ जाएगा 13। तो ये जो अपने पास में फाइनल क्या आंसर आ जाएगा 13 मीटर जो है अपने पास में किसकी लंबाई है, बी डी की लंबाई हो जाती है। ठीक है, एक सेकंड में जगह बना लो थोड़ी सी। ठीक है बच्चों, अब अपन आते हैं किसमें, त्रिभुज एबीडी में। ठीक है, तो अब हम आएंगे किसमें, अब त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, हमें जो है तीनों भुजाएं पता लग चुकी है, तो हम यहाँ पे अपने पास में हेरोन का जो सूत्र होता है उसका प्रयोग करके अपन क्या करेंगे, मान निकालेंगे क्षेत्रफल का। ठीक है, हेरोन का सूत्र के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एस का मान निकालना पड़ता है। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। ठीक है, यहाँ पे बच्चों अपन क्या करते हैं, ये जो 13 मीटर है इसकी लंबाई क्या मान लेते हैं, छोटा ए। ये जो अपने पास में 8 मीटर है इसकी लंबाई क्या मान लेते हैं, छोटा बी। और ये जो 9 मीटर है इसकी लंबाई क्या मान लेते हैं, छोटा सी। तो s का मान अपने पास में क्या हो जाता है, a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। a का मान देखो अपने पास में क्या लिखा है 13, तो यहाँ पे ऐसा कैसा लिखेंगे। b का मान अपने पास में क्या लिखा है 8, वो ऐसा कैसा लिखेंगे। और c का मान अपने पास में कितना है 9, वो ऐसा कैसा लिखेंगे, 2 का भाग लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए 13 में 8 जोड़ेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 21। 21 में 9 जोड़ा तो आपके पास में क्या आ जाएगा 30, और 30 में अपन क्या करेंगे 2 का भाग लगा देंगे, तो ऐसे में अपने पास में आ जाएगा क्या 15 मीटर। तो ये क्या है आपके पास में s का मान प्राप्त हो गया है। तो अब हम हेरोन के सूत्र के प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल जो अपने पास में वो किसके बराबर हो जाएगा, मेरे साथ में बच्चों आप यहाँ पे बोलिएगा सूत्र s इंटू एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी, ये अपने पास में हो जाता है। अब देखो क्या करो, आप सबके मान रख दो। s का मान अपने पास में कितना है 15, तो वो आपने ऐसा कैसा रख लेना है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में s माइनस ए, फिर आ जाएगा s माइनस बी, और फिर क्या आ जाएगा s माइनस सी। s का मान सब जगह रख दीजिए 15, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 15। a का मान अपने पास में कितना है 13 आ जाएगा, b का मान अपने पास में 8 है, और c का मान अपने पास में क्या है 9 है। ठीक है, ये सारी बातें हो जाती है। अब अपन आ जाते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ पे देखिए, तो हम क्या करते हैं, वर्गमूल 15 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 15 को अपन ऐसे लिख लेते हैं क्या 3 गुणा 5। ओके, अब यहाँ पे देखिए 15 में से 13 गए तो कितना बचेगा अपने पास में 2, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, गुणा में 2 लिख लेंगे। फिर आगे देखिए यहाँ पे 15 में से 8 गए तो कितना बचेगा अपने पास में 7, तो यहाँ पे आप क्या करिए गुणा 7 लिख लीजिए। फिर आगे देखो अपने पास में क्या लिखा है, 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे अपने पास में 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में 6। ठीक है, अब जो जो कॉमन दिख रहा है उसका आप इस्तेमाल कर लीजिए। बच्चों जरा एक चीज देखना, ये है 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 हो जाएगा 6, तो 6 और ये वाला 6 जोड़ा बन जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अंदर अपने पास में क्या बचेगा 7 पंजे 35, तो ये जो है अपने पास में 6√35 मीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है हमें, ये जो है त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ना, अपनी एनसीईआरटी किताब ने जो आंसर सॉल्व करके दिए ना बहुत ही गजब करके दिए हैं। √35 आपको निकालना भी पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, वर्गमूल निकालने की विधि के बारे में यूट्यूब पे अपन ऑलरेडी वीडियो बना के डाल चुके हैं, वहाँ पे डिटेल में आपको समझाया हुआ है, बाकी अपन यहाँ पे करके देखते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा 35 यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, इस तरह से लाइन खींचेंगे, इस तरह से लाइन खींचेंगे। अब 35 के बराबर ऐसे जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग अपने पास में क्या होता है 25 होता है, जो कि किसके वर्ग पे आता है 5 के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25, यहाँ पे हमने लिखा 5 5 और यहाँ पे भी लिखेंगे 5, यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे माइनस 5 और 5 जोड़ा तो क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे एक खाली जगह आ जाएगा। 35 में से 25 गए तो कितना बचेगा 10। ठीक है, अभी और भी है अपने पास में, तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे जोड़े में ही 0 और लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये अपन ने क्या करा जोड़े में ही 0 लगा दिया। अब आप क्या करिए यहाँ पे इसको नीचे ले आइए, इन दो 0 को नीचे ले आइए। ठीक है, अब इस खाली जगह में अपन क्या करते हैं, जैसे कि 9 रख के देखते हैं, तो अपने पास में क्या आता है 9 9 81, 9 को 0 से गुणा करा तो 0 और 8 आ जाएगा, 9 एकम 9, तो 981 अपने पास में आ जाएगा। कब खाली जगह पे अपन ने क्या रखा 9, तो यहाँ पे 9, यहाँ पर 9 और यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा 9, क्योंकि अब हमने
दशमलव के बाद वाले जीरो थे उनका प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी दशमलव आ जाएगा। यहाँ पे तो आप क्या करेंगे माइनस, और यहाँ पे क्या करेंगे प्लस। तो चलिए फिर अपन करते हैं। 1000 में से 981 जाएंगे तो अपने पास में क्या बचेगा 19, और 109 में 9 जोड़ेंगे तो अपने पास में आ जाएगा क्या 118, और यहाँ पे खाली जगह आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, ये जो 2 जीरो का जोड़ा है इसको और नीचे ले आइए, तो क्या हो जाएगा 1900। अब यहाँ पे 118 के पास में अपन क्या लगाएं कि अपने पास में 1900 के बराबर ऐसे जस्ट छोटा आ जाए, तो यहाँ पे एक ही रखना पड़ेगा तभी अपना काम बनेगा, तो ये आ जाएगा। हम 2 दशमलव स्थानों तक ही यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या, वर्गमूल 35 का मान कितना है आपके पास में 5.91। अब इसको गुणा कर लीजिए, तो 6 एकम 6, 9 छक्के अपने पास में कितना हो जाएगा 54, तो यहाँ लगाए 4, 5 ऊपर, 6 पंजे 30, 30 में 5 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 35। दशमलव के बाद में कितने अपने पास में अंक है 2, तो यहाँ पे दशमलव इस तरह से लगेगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये अपने पास में एग्जैक्टली वैल्यू नहीं आया है, ये अपने पास में लगभग मान आया है, क्योंकि वर्गमूल 35 अपन निकाल नहीं सकते ना एग्जैक्टली, तो ये अपने पास में लगभग ही आएगा। तो लगभग का आप निशान जो है इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जो है अपने पास में ऊपर वाला जो त्रिभुज था, कौन सा बच्चों, ABD का क्षेत्रफल आ चुका है कितना। ठीक है, उतना अपन ने निकाला। अब हमें तो क्या करना था, इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है, तो दोनों त्रिभुजों को आपस में जोड़ना रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, पार्क का कुल क्षेत्रफल वो बराबर हो जाएगा अपने पास में किसके, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे बोलेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ये अपने पास में आ जाता है। ठीक है, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल अभी अभी अपन ने निकाला था कितना 30, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 30, और त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना है 35.46 लगभग था अपने पास में। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो 35.46, और यहाँ आ जाएगा अपने पास में क्या 30। अब देखो 30 के बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, दशमलव के बाद में 6 0 जोड़ लो, 6 और 0 6, 4 और 0 आ जाएगा 4, दशमलव के नीचे दशमलव, 5 और 0 हो जाएगा 5, 3 और 3 कितना हो जाएगा अपने पास में ये 65.46। ठीक है, ये अपने पास में आ जाएगा। अब बच्चों इसका सन्निकटन करेंगे अप्रॉक्सीमेशन, तो अपने पास में 4 के बाद जो अंक है वो 5 से बड़ा है, तो ऐसे में क्या होगा, ये 4 को हम 1 बढ़ा के लिख देंगे, तो ये अपने पास में आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास में जो है कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरह से अपन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, कुछ खास अपने पास में ये डिफिकल्ट इतना नहीं है, ये बात रहती है, आप प्रैक्टिस के साथ में सीख जाएंगे। अब अपन आते हैं किस पे, प्रश्न 2 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB, BC, CD और DA और AC का मान आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी इमेजिनेशन के लिए एक चतुर्भुज बना तो लें। तो हम क्या करते हैं, एक जनरल चतुर्भुज, इन जनरल अपन इस तरह से बना लेते हैं। मान लीजिए इसका नाम अपने पास में क्या है ABCD। जब भी नामकरण करें एक सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, AB का मान कितना है अपने पास में 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। फिर BC का मान अपने पास में कितना है 4 सेंटीमीटर, ये लीजिए। CD का मान अपने पास में है 4 सेंटीमीटर। ओके, बराबर है क्या, हाँ। और DA का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, और साथ में AC का मान भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सिंपल है, कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, अपने पास में ये जो चतुर्भुज ABCD है 2 त्रिभुज में बटा हुआ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक तो ये वाला त्रिभुज होगा, गौर से देखना जरा, ABC। ठीक है, एक ये त्रिभुज है और एक ऊपर वाला त्रिभुज है। आप तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो त्रिभुज ABC है इसके तीनों भुजाएं आपको मालूम है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो हेरोन के सूत्र का प्रयोग करके अपन निकाल सकते हैं, काफ़ी सिंपल सा है। तो चलिए फिर अपन करते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बच्चों अपन जो है सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालें, हाँ, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाले उससे पहले अपन को क्या करना होगा, S का मान भी तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटे में 2। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, A का मान ये ले लेते हैं, ये छोटा A के बराबर है। ये जो 5 है ना बच्चों अपने पास में, ये छोटा B के बराबर है, और ये जो अपने पास में छोटा C के बराबर है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, वैसे तो मैंने पिछली क्लास में ये बताया कि भाई A के सामने वाला अपन छोटा A ले लेते हैं, B के सामने वाला छोटा B ले लेते हैं,
लेकिन आप कोई सी भी भुजा को ए मानो, बी मानो, सी मानो, आपकी इच्छा पे भी डिपेंड करता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी मान लो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ए का मान अपने पास में कितना है, ये रहा 4 आ जाएगा, बी का मान कितना है अपने पास में 5 है, और सी का मान अपने पास में कितना है 3, और बटे में क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखो 5 और 3 8, 8 में 4 जोड़ा तो आ जाएगा 12, 12 में 2 का भाग लगाएंगे तो बोलो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास में क्या है, एस का मान आ चुका है। तो अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल के लिए अपने पास में हीरोन का सूत्र हम लगा देते हैं, वर्गमूल एस गुणा, मेरे साथ बोलते जाओ, एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी, ब्रैकेट में आप बता दीजिए हीरोन का सूत्र है। अब यहाँ पे जो जो मान आपको पता है वो सब रखते जाओ। एस का मान अपने पास में कितना है 6, और बाकियों के लिए क्या करो आप ऐसे फॉर्मेट बना दो कि भाई इसमें अपन सब कुछ रख देंगे। तो सबसे पहले एस के मान रख दो 6, 6 और 6। ए का मान अपने पास में है 4, ठीक है, ए का मान अपने पास में है 4, बी का मान है 5 और सी का मान है 3, वो अपन ने यहाँ पे रख दिया। अब आगे देखो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा बच्चों, 6 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 गुणा 3, ठीक है, और 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2, 6 में से 5 गया तो बचेगा 1, और 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा 3। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये है 2 और ये है 2, इनका जोड़ा बन गया तो इनको बाहर निकाल लीजिए। आगे देखो ये अपने पास में बच्चों है 3 और ये भी अपने पास में 3, इनका भी जोड़ा बन गया तो बाहर निकाल लीजिए। एक का वर्गमूल तो वैसे ही 1 होता है तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, तो 3 दूनी 6 अपने पास में आ जाएगा। अब भुजाओं की जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में है, तो ऐसे में जो क्षेत्रफल है वो अपने पास में क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो ये बच्चों अपने पास में क्या प्राप्त हो चुका है, ये हमें प्राप्त हो चुका है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो कि है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये समझ में आया होगा, इसमें तो कोई खास दिक्कत अपने वाली नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो त्रिभुज है ना एडीसी, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे चलिए फिर यहाँ पे अपन करते हैं, 1 सेकंड में थोड़ी जगह बना लूं। ठीक है बच्चों, जगह बन गई और साथ में मैंने त्रिभुज एडीसी फिर से बना दिया है, तीनों भुजाएं आपको दिख ही रही है। और यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, एस का मान निकालेंगे। ठीक है, अब बच्चों एबीसी अपन ने क्या करा था, इस त्रिभुज एबीसी के लिए छोटे ए छोटा बी छोटा सी मान लिया था। अब इस त्रिभुज के लिए अपन क्या कर लेते हैं, छोटा ए छोटा बी मान लेते हैं। मान लीजिए अपने पास में ये ए हो जाता है, ये मान लीजिए छोटा बी हो जाता है, और इसकी लंबाई छोटा सी हो जाता है। ठीक है, किसी को भी मान लीजिए, तो ये अपन ने मान लिया। अब अर्ध परिमाप जो है एस, उसका मान निकालते हैं। तो एस अपने पास में किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ठीक है, ए का मान आपके पास में कितना दिख रहा है, देखो 4, ये आ जाएगा। बी का मान आपको कितना दिख रहा है 5, वो आ जाएगा। और सी का मान अपन को कितना दिख रहा है 5, ये आ जाएगा। और भाग में आप क्या करिए 2 लगा दीजिए। ठीक है, 5 और 5 10, 10 में 4 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 14, 14 में 2 का भाग लगाया तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास में क्या है, एस का मान आया। अब हम त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, है ना। त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, मेरे साथ बोलना सूत्र, वर्गमूल एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। बच्चों मैं थोड़ा सा इधर करके लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह की थोड़ी दिक्कत रह सकती है इस कारणवश। ठीक है, बाकी अपन इक्वल का निशान एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक ही लगा के चलते हैं, वो ज्यादा अच्छा दिखता है। ठीक है, अब s का मान अपने पास में 7 है, वो रख देंगे। बाकियों का आप क्या करिए, फॉर्मेट तैयार कर लीजिए, s माइनस बी गुणा s माइनस सी। s का मान रख दो सब जगह, तो अपन ने ये रख दिया। अब a का मान अपने पास में कितना है 4, वो ऐसा का ऐसा। b का मान कितना है 5, वो ऐसा का ऐसा। और c का मान कितना है 5, वो भी ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 का तो अपन कुछ नहीं लिख सकते, 7 को तो 7 ही लिख सकते हैं, ज़्यादा 7 गुणा 1 लिख देंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 7 लिख दिया। 7 में से 4 गए तो कितना बचेगा 3, 7 में से 5 गए तो कितना बचा 2, और बच्चों 7 में से 5 गए तो कितना बचा 2। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 2 का जोड़ा बन गया, तो उसको तो क्या करिए बाहर निकाल लीजिए। और अंदर 7 तिया अपने पास में ऐसा ही रहेगा, 7 गुणा 3, तो 7 तिया क्या हो जाएगा 21। तो 2 गुणा वर्गमूल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है अपने पास में किसका क्षेत्रफल प्राप्त हो चुका है, हमें त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब आपको तो कुल क्षेत्रफल चाहिए था चतुर्भुज का, तो दोनों क्षेत्रफल को आपस में जोड़ लो, सिंपल है। लेकिन अपनी एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, दशमलव में आंसर निकाल रखा है। इसका मतलब ये कि हमें जो है वर्गमूल 21 का आंसर दशमलव में निकालना रहेगा, और फिर अपन कर सकते हैं, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें आता है वर्गमूल निकालना। तो चलो आपको भी दिखाते हैं वर्गमूल जो है 21 का कैसे निकलेगा। यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, 21 को ऐसा कैसा लिख लेते हैं, 21 के बाद कुछ नहीं है तो दशमलव,
और कितने अंकों तक का आंसर निकालना चाहते हैं। मैं 2 अंकों तक का या 3 अंकों तक की जरूरत होती है अपन को, तो अभी अपन 2 अंकों तक का निकालना चाहेंगे दशमलव के बाद में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 के ऐसे 2-2 जोड़े बना देंगे, ठीक है। दशमलव के इस तरफ ऐसे जोड़े बनाते हैं और दशमलव के इस तरफ जो है हम ऐसे जोड़े बनाते हैं। ये अपने पास में हो गया। अब 21 के बराबर ही ऐसे जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग अपने पास में कौन सा है, 16, ठीक है। 16 जो है किसका वर्ग है, 4 का, तो यहाँ लिखो 4, यहाँ पे 4, यहाँ पर 4, ठीक है। यहाँ पे करोगे प्लस, यहाँ पे करोगे माइनस। 21 में से 16 गए तो कितने बचे बोलो, 5, और 4 में 4 जोड़ा तो क्या आ जाएगा, 8। यहाँ लगाओ एक खाली जगह। अब आप क्या करिए, 5, अब इस खाली जगह में मैं सबसे छोटा अंक क्या रखूंगा, 1, और नीचे गुणा भी उसी से करूंगा। तो 81 को 1 से गुणा करेंगे बच्चों तो 81 आ जाएगा, और 5 तो काफी छोटा है, तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे इन 2 0 को कैरी लेके आना होगा, ठीक है, नीचे लाना होगा। अब आप क्या रखिए, खाली जगह पे कोई संख्या रखिए, उसी संख्या से जो अपन गुणा करेंगे, और वो इस तरह से होनी चाहिए कि 500 के बराबर या इससे जस्ट छोटी आनी चाहिए। कैसे करें, जैसे एक बार 6 को रख के देखते हैं तो क्या आता है, 6 छक्के 36, ठीक है, और 8 छक्के 48, 48 में 3 जोड़े तो 551, तो ओवरऑल 516 आ जाएगा, जो कि 500 से बड़ा है तो अपना काम नहीं हो पाएगा, यानी कि हमें एक छोटा अंक लेना चाहिए। तो यहाँ पे खाली जगह पे रखते हैं 5, गुणा करेंगे 5 से, 5 पंजे 25, 8 पंजे 40, 40 में 2 जोड़ा तो क्या आ जाएगा, 42, तो 425 अपने पास में आ जाएगा। कब आया है, जब खाली जगह पे हमने क्या रखा, 5, उसके नीचे रखोगे 5, ठीक है, और हमने जो है दशमलव के बाद वाले 0 उधार लिए थे, तो हमने दशमलव के बाद में क्या लगा लेना है, 5, इधर करोगे माइनस, इधर करोगे प्लस। 500 में से 425 जाएंगे तो अपने पास में क्या बचेगा, 75, 5 में 5 जोड़ा तो 10 आ जाएगा, एक ऊपर, 8 में 1 जोड़ा तो आ जाएगा 9, और यहाँ पे खाली जगह पे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब खाली जगह पे कुछ भी रखोगे तो 75 से तो बहुत बड़ा आएगा, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इन 2 0 को भी नीचे उतार लेंगे तो 7500 आ जाएगा। अब खाली जगह पे आप कुछ कुछ रख के देखिए, उसी से गुणा करके देखिए, और कोशिश ये रहेगी कि 7500 के बराबर या इससे जस्ट छोटा आना चाहिए। कैसे करें, हम बच्चों ऐसे कर सकते हैं क्या, खाली जगह पे 8 रख के देखें क्या, 8 अट्ठे 64, 8 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा 6, और 8 9 72, ठीक है, 7264 आ रहा है, तो ये अपने पास में आ जाएगा कितनी, 8 बारी पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4.58 ही लिख लेंगे, ठीक है। बाकी लिखने का मतलब नहीं ना, अगर और अंक निकालना चाहते हो तो आप इसको सॉल्व कर लो लिख के, पर हमें जरूरत नहीं है। तो कितना आया, 4.58। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा √21 का मान आया है 4.58। अब इसको क्या करो, आप गुणा कर लीजिए, 8 दूनी 16, एक ऊपर, 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ा तो 11, एक ऊपर, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ा तो आ जाएगा अपने पास में ये, और दशमलव के बाद कितने अंक दिख रहे, 2, तो यहाँ पे भी आप दशमलव ऐसे लगाइए कि उसके बाद में 2 अंक होने चाहिए, ठीक है। और इसको अगर आप सन्निकटन करते हैं, वैसे तो बच्चों ये भी अपने पास में अप्रोक्सीमेटली ही है, लगभग मान आने वाला है, ठीक है, क्योंकि हमने 4.58 जो है कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाली नहीं है ना। तो 9.6 और इसका सन्निकटन और करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 9, 1 के बाद देखो 6 है, 6 जो है 5 से बड़ा है, तो पीछे वाला अंक जो है 1 बढ़ जाता है, तो 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, इस तरह से। अब हमें तो ओवरऑल ABCD का क्षेत्रफल लिखना था, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ठीक है, हम बोलेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल किसके बराबर है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ठीक है। मैं बच्चों पूरा नहीं लिख रहा, आप समझ जाइएगा। ABC का क्षेत्रफल है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा, और ADC का क्षेत्रफल कितना है, 9.2, इसको जोड़ोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लगभग, एग्जैक्ट हमने नहीं निकाला है क्योंकि निकल नहीं सकता, बात ये निकाला क्या, निकल नहीं सकता, ठीक है, लगभग, ये अपने पास में इसका फाइनल आंसर है। आई होप समझ में आया होगा, कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। एक बार पूरा व्यू देख लीजिए। अब अपन आगे आते हैं, आगे अपने पास में क्या है, प्रश्न 3 है, क्या लिखा है जरा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया है, ठीक है। ये एक हवाई जहाज आपको दिख रही है, ये उसके नोक वाला हिस्सा है, ये इसके 2 जो है पंख हो जाते हैं, ये इसका बीच वाला हिस्सा है, और ये इसकी जो टेल होती है, पूंछ जिसको कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में टेल कहते हैं,
वो अपने पास में हो जाता है। एक चीज़ है बच्चों, आपने नोटिस की होगी, अब मन इंग्लिश में बोलते हो तो किसी शब्द पे ज़्यादा हंसी नहीं आती, हिंदी में बोलते हो ज़्यादा हंसी आती है। ठीक है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ठीक है, हमने आकृति देख ली। ठीक है, प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुल क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। वैसे अगर आप अपनी एनसीईआरटी किताब में देखोगे और यहाँ पे अगर आपको चित्र जो है साफ दिख रहा है तो आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये अपने पास में लिखा है 1, ठीक है, ये अपने पास में लिखा है 5, ये लिखा है अपने पास में 4, ये अपने पास में लिखा है 2 और ये अपने पास में क्या लिखा है 3। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये पहला वाला क्षेत्रफल है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। तो अगर इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो 5 टुकड़े हैं इन पांचों का क्षेत्रफल अपन निकाल लेते हैं और उनको आपस में जोड़ लेते हैं, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे करें यहाँ पे देखिए। सबसे पहले जो है मैं आपको जिसमें दिखाना चाहूंगा वो अपने पास में ये वाला है, देखना जरा गौर से बच्चों। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपने पास में आकृति जो पहली है ना उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और आकृति पहली जो है अपने पास में, ये देखो ये त्रिभुज है। ठीक है, ये आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, इसकी ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है। और आकृति को देख के पता लग रहा है आपको, ज्योमेट्री से, ज्यामिति से हम कह सकते हैं कि ये वाली जो भुजा है ना इसकी भी लंबाई अपने पास में कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, है ना। ये वाली लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अब ये वाली लंबाई कितनी है, फिर यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो लंबाई है ना अपने पास में, ये 1 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो ये वाली लंबाई आपके पास में कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब अपने पास में, मैं एक बार फिगर बना देता हूँ, देखना। ठीक है, ये पहली आकृति, इधर 5 और नीचे वाला 1 सेंटीमीटर, ये मैंने यहाँ पे बनाया। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आकृति पहली का क्षेत्रफल जो है हमें ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे कैसे करें, आपको दिख रहा होगा ये अपने पास में क्या है, एक त्रिभुज है और इसके अंदर आपको कोई आधार गुणा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हेरोन का सूत्र यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो हेरोन के सूत्र का प्रयोग करना है तो हम क्या करते हैं, इसको छोटा a मान लेते हैं, इस भुजा को छोटा b मान लेते हैं, इस भुजा को छोटा c मान लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, s का मान निकाल लोगे अपने पास में। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखो। ठीक है, s बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। a का मान अपने पास में कितना है 5, b का मान अपने पास में है 1 और c का मान कितना है अपने पास है 5 बटे में क्या आ जाएगा 2। जरा गौर से देखना, 5 और 5 हो जाएगा 10, 10 में 1 जोड़ा तो क्या आ जाएगा 11, तो 11 बटे 2, 11 में 2 का भाग लगाओगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। तो 11 बटे 2 भी प्रयोग कर सकते हैं, 5.5 भी कर सकते हैं, जैसे अपन को अच्छा लगे। अब हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र मेरे साथ बोलेगा बच्चों, क्या, वर्गमूल s गुणा s माइनस a गुणा s माइनस b गुणा s माइनस c। ठीक है, अब आप क्या करिए, मान रखते जाइए। s का मान अपने पास में कितना है 5.5, हाल फिलहाल तो इतना ही रख लेते हैं। ठीक है, s माइनस a गुणा s माइनस b गुणा s माइनस c। s का मान यहाँ पे भी रख दो 5.5, 5.5 और यहाँ पे भी 5.5। a का मान अपने पास में है 5, b का मान है 1 और c का मान है अपने पास में 5। अब यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, 5.5 को अपन ऐसा कैसा रहने देते हैं, 5.5 में से 5 गए तो कितना बचेगा अपने पास में 0.5, 5.5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4.5 और 5.5 में से 5 गया तो कितना बचेगा 0.5। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि 0.5 और 0.5 का जोड़ा बन रहा है, तो उसको बाहर निकाल लीजिए तो अपने पास में क्या आ जाएगा 0.5। ठीक है, ये आ जाएगा। अब अंदर अपने पास में क्या बच रहा है उसको ज़रा देख लो, 5.5 और गुणा 4.5 बच रहा है। बच्चों एक चीज़ देखना, 5.5 को जो है अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, ज़रा देखना। अब ये भी अपन ने लिखा था क्या, 11/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको 11/2 लिख लिया। और 4.5 को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, 9/2। ठीक, ये अपन लिख सकते हैं। अब ज़रा यहाँ पे देखना, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, हो जाएगा। 0.5 क्या होता है अपने पास में आधा, वो ऐसा का ऐसा लिखा। अब देखो ये जो 2 है और ये जो 2 है, इन दोनों का हो रहा है जोड़ा बन रहा है, लेकिन हर में बन रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे तो हर में बाहर निकलेगा, तो अपने पास में क्या आ जाएगा 1/2 और अंदर क्या है 11 गुणा 9। ठीक है, हाँ वैसे 9 का भी आप देखो वर्गमूल निकाल सकते हो। 9 का वर्गमूल अपने पास में क्या होता है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे क्या बचेगा वर्गमूल 11। ठीक है,
3 ऊपर ऐसा का ऐसा, 2 दूनी 4 और वर्गमूल 11। तो अपने पास में लंबाई सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये जो आपके पास में किसका क्षेत्रफल आ चुका है, पहले वाले का क्षेत्रफल आ चुका है क्या, 3/4 गुणा वर्गमूल 11। ठीक है, ये अपने पास में आ चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस वर्गमूल का भी मान निकालना पड़ेगा, तभी अपना ये काम बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। कैसे करें, तो चलो निकालते। वर्गमूल 11 अपने पास में क्या होता है, यहाँ पे देखो हमने क्या लिख लेना है, 11, पीछे 2 2 0 का जोड़ा बना लेंगे, 2 जोड़े दशमलव के इस तरफ ऐसे और इस तरफ ऐसे। ठीक है, 3 तिया अपने पास में क्या हो जाता है, 9, यहाँ पे लिखेंगे, इधर माइनस, इधर आ जाएगा प्लस। 3 में 3 जोड़ा तो 6, यहाँ पे खाली जगह। 11 में से 9 गए तो कितना बचा, 2। इसको क्या करिए, जोड़े को नीचे ले आइए, तो क्या हो जाएगा अपने पास में 200। अब जोड़ा जो है 0 वाला लाया हो वो दशमलव के बाद का है, तो यहाँ पे दशमलव लगा लो। खाली जगह पे अपन क्या करते हैं, 3 रख लेते हैं और उसी से गुणा कर लेते हैं। 3 तिया 9, 6 तिया 18, तो ये अपने पास में आ जाता है। इसको रख दीजिए। ठीक है, खाली जगह पे क्या है, 3, यहाँ पर है 3, इधर करेंगे माइनस, इधर करेंगे प्लस। तो 200 में से देखो, 200 में से 189 जाएंगे तो अपने पास में क्या बचेगा, 11। ठीक है, और 3 में 3 जोड़ा तो आ जाएगा 6, और ये 6 ही है, और यहाँ पे खाली जगह। इन जोड़ा जो है 0 का, इसको भी नीचे ले आइए। ठीक है, अब खाली जगह पे आप क्या रखें, तो बच्चों एक चीज़ ज़रा गौर फरमाना, खाली जगह पे 2 रखोगे ना तो 1100 से बड़ा आ जाएगा, आप रख के देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 रख लेते हैं। ठीक है, 1 रख लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया। तो कहने का मतलब ये कि वर्गमूल 11 का मान आपके पास में ये आ चुका है। देखो 3/4 वर्गमूल 11 है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3/4 को तो ऐसा कैसा लिख लेंगे, और वर्गमूल 11 का मान अपने पास में कितना आया है, 3.31, ये आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करिए, ये लगा दीजिए, लगभग का निशान है। अब 3.31 को 3 से गुणा करो, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और यहाँ आ जाएगा दशमलव, भाग में आप क्या करिए, 4 से कर लीजिए। ठीक है, इसको भाग भी करके देख लेते हैं अपन यहाँ पे, तो देखो क्या आ जाएगा, 9.93 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 दूनी हो जाएगा 8, 9 में से ये 8 गया तो बचा 1, नीचे ले आओ 9 को। ठीक है, 4 चौके अपने पास में क्या हो जाएगा, 16, 19 में से 16 गया तो बचा 3, इसलिए ये 33 को। 8 चौके क्या हो जाएगा, 32, तो यहाँ पे आ जाएगा 32, 33 में से 32 गया तो बचेगा 1। ठीक है, और यहाँ पे 0 लगा लो। इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास में ये देखो, 1 सेकंड कर ही देते हैं आपके सामने। ठीक है, 8 आ जाएगा अपने पास में 2 बारी पे, और 10 में से 8 गया बचा 2, तो 20 5 बारी पे आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लगभग। ठीक है, लगभग 2 पॉइंट, नहीं यहाँ पे लगभग का निशान नहीं आएगा, ये तो बराबर ही है ना इसके, 2.4825। ठीक है, इसको आप सिंपल ऐसे लिख लीजिए, 2.48 लिख लीजिए। ठीक है, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। और इसको राउंड ऑफ करना चाहें तो 4 के बाद जो 8 है वो 5 से बड़ा है, तो इसको राउंड ऑफ करके अपन ऐसे लिख लेंगे क्या, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास में क्या है, पहली वाली जो आकृति थी ना उसका क्षेत्रफल आया है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा था यहाँ पे, पर कोई बात नहीं, अपन ने यहाँ पे कर लिया, इतने कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब हम आते हैं दूसरी वाली जो आकृति है ना उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो दूसरी वाली आकृति आपको क्या दिख रही है, ये वाली दिख रही है। मैं आपको मैं एक फिगर बना के दिखाता हूँ आपको, देखना। ठीक है बच्चों, दूसरी वाली आकृति देखो अपने पास में, ये बीच वाली है, ये आपको एक आयत जैसा दिख रहा होगा जिसकी लंबाई 6.5 है और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ पे उस आयत को बना लिया है जिसकी लंबाई 6.5 है और उसकी जो अपने पास में चौड़ाई है वो कितनी है, 1 है। ये अपने पास में आ चुका है। इसका क्षेत्रफल तो अपने पास में सिंपल ही होता है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि भाई क्षेत्रफल जो अपने पास में वो किसके बराबर होगा, लंबाई, ठीक है, गुणा चौड़ाई अपने पास में हो जाता है। अब लंबाई देखो अपने पास में कितनी है, 6.5, और चौड़ाई कितनी है, 1, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लंबाई अगर सेंटीमीटर में है तो उसका जो क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो ये हमने दूसरी आकृति का क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, सिंपल है। अब बच्चों अपन को तीसरी आकृति, चौथी और पांचवी का निकालना है, तो अपन तीसरी का थोड़ा बाद में निकालते हैं, चौथी और पांचवी का पहले निकाल लेते हैं। उनका क्षेत्रफल जो है काफ़ी सिंपल है अपने पास में, तो चलो निकालते हैं।
ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो चौथी वाली आकृति है उसका क्षेत्रफल अपन कैसे निकालें। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, चौथी वाली आकृति आपको किस तरह की दिख रही है, ये रही अपने पास में चौथी आकृति। ठीक है, इस चौथी आकृति के लिए आपको दिख रहा होगा, चौथी और पांचवी अपने पास में कैसी है, बिल्कुल बराबर है, सेम है। तो इसकी अपने पास में ये जो दी हुई है ये कितनी आपके पास में 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और इसकी ये जो आधार दिख रहा है आपको कितना दिख रहा है, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों अपने पास में त्रिभुज है चौथी वाली। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, चौथी वाली के लिए अपने क्या बोलेंगे कि भाई क्षेत्रफल जो है अपने पास में वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार, ठीक है, गुणा ऊंचाई जो है अपने पास में बच्चों वो हो जाएगा। अब आधार जो है अपने पास में कितना है, यहाँ पे देखो ये आधार मान लीजिए, तो इस आधार अपने पास में कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 1.5 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई अपने पास में कितना है बच्चों, 6 मान लीजिए, तो ये आ जाएगा। अब देखो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, ठीक है, 1.5 को अपन 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास में आकृति जो चौथी है उसका क्षेत्रफल है। अब आकृति पांचवी जो है ना उसकी ऊंचाई अपने पास में 6 सेंटीमीटर है और उसका जो आधार है वो 1.5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल भी अपने पास में यही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि भाई आकृति जो पांचवी है उसका भी क्षेत्रफल जो अपने पास में वो कितना आ जाता है, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। ये अपने पास में काम हो गया। अब हमें जो है मेन किसका निकालना रहेगा, ये जो आकृति तीसरी है ना इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये अपन कैसे करें, बहुत खास होने वाला है, कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, वो अपन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, मैं एक अलग पेज पे कर लेता हूँ। देख लो आकृति 3 अपने पास में मोटी मोटी जो जानकारी दी हुई है वो ये, इसका आधार 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो मैं एक नए पेज पे कर रहा हूँ इसको डायग्राम बड़ा बना के, ताकि आपको जो है थोड़ा साफ साफ दिखाई दे। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो BC अपन ने क्या करा, ये मैंने बना लिया और इस आकृति का नामकरण मैंने ABCD कर लिया ताकि अपन को थोड़ा बोलने में लिखने में आसानी हो। 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर अपने पास में बन गया। अब इसको अपन कैसे करें, तो यहाँ पे आप देखिएगा हम जो है यहाँ पे छोटी सी रचना करने वाले हैं। रचना क्या करेंगे, हम जो है बिंदु A से DC के समांतर एक रेखाखंड खींचेंगे जो BC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करे। फिर से सुनना बच्चों, A से DC के समांतर हम जो है एक रेखाखंड खींचेंगे जो BC को जो है बिंदु E पर प्रतिच्छेद करे। तो हमने क्या करा है, AE को DC के समांतर बनाया है रचना से। और बच्चों ये अपने पास में क्या है, एक समलंब है, ABCD जो है एक समलंब दिया हुआ है, ठीक है। और समलंब की जो अपने पास में ये जो समभुजा का युग्म है AD और BC ये वैसे ही समांतर है। तो ऐसे में AD और EC जो है ये भी समांतर हो जाएगा, है ना, ये बात अपन कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि AE ऐसे देख लो, ADCE जो है अपने पास में उसके पास समूह भुजाओं के 2 युग्म समांतर है, अतः आप क्या कह सकते हो ये अपने पास में एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब जैसे आपने ये समांतर चतुर्भुज बोला तो उसकी समूह भुजाएं जो है बराबर होती है, तो AD और EC की लंबाई बराबर होगी। तो AD अगर 1 सेंटीमीटर है तो EC अपने पास में कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और अगली बात अपने पास में क्या है, यहाँ पे देखना कि DC अपने पास में अगर 1 सेंटीमीटर है तो उसकी समूह भुजा जो है AE वो भी अपने पास में कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये अपने पास में हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा, सिंपल है अपने पास में, कुछ खास यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब अपने पास में ये जो BC था ना कुल ये कितना था, 2 सेंटीमीटर, और EC कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। तो ये जो बचा हुआ BE है बच्चों ये कितना हो जाएगा अपने पास में, 1 सेंटीमीटर, है ना। ओके, अब देखना जरा यहाँ पे एक छोटी सी बात पे जरा गौर फरमाना। आप यहाँ पे देखो ये जो त्रिभुज ABE है इसके बारे में आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि इसकी AB की लंबाई 1 सेंटीमीटर, BE की लंबाई 1 सेंटीमीटर और AE की लंबाई 1 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं बराबर है, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर है ना, तीनों भुजाएं बराबर है इसलिए ये समबाहु त्रिभुज है, ये अपन कह सकते हैं। आई होप ये समझ में आओगा। ठीक है, अब ये सब तामझाम हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इस समलंब ABCD का क्षेत्रफल निकाल सके। ठीक है, और आपको याद होगा समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा 2 जो समांतर भुजाएं हैं उनके योग। तो यहाँ पे आपके पास में ये जो 2 समांतर भुजाएं हैं BC और AD इनके बीच में ऊंचाई नहीं पता है,
उस ऊंचाई को पता करने के लिए अपन ये सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात बच्चों यहाँ पे देखना कि समबाहु त्रिभुज में अगर मैं इस बिंदु ए से एक लंब डालता हूं, ठीक है, बिंदु ए से एक लंब डालता हूं तो उसकी खासियत पता है क्या होगी अपने पास में, कि समबाहु त्रिभुज में जो हम लंब डालते हैं ना, वो अपने पास में जिस भुजा पे वो जा रहा है उसका वो समद्विभाजक भी होता है, ठीक है। यानी कि ये जो लंब है इस BE को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। मान लीजिए अपने पास में ये किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इस बिंदु का नामकरण मैं कर लेता हूं F, ठीक है। तो एक सेकंड रुकना, ठीक है। तो बच्चों ये 1 सेंटीमीटर है, तो BF और FE ये कितना हो जाएगा, बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 0.5 सेंटीमीटर, और ये वाला भी कितना हो जाएगा अपने पास में 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अपने पास में हो जाता है, ओके। अब यहाँ पे देखो आपको जो है एक त्रिभुज देखने को मिलेगा, कौन सा वाला, AFE, ठीक है, AFE। इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये अपने पास में कितनी है लंबाई, 0.5 सेंटीमीटर है। AE आपके पास में कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो मेरे को ये बताओ, क्या इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आप AF का मान निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल अपन निकाल सकते हैं, कोई खास दिक्कत अपन को तो आने से रही, ठीक है। तो चलो अपन निकाल लेते हैं, मैं थोड़ी सी जगह बना लूं फिर अपन करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, त्रिभुज AEF में AE का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में, AF का वर्ग प्लस आधार जो अपने पास में क्या है FE उसका वर्ग, ठीक है। अब AE अपने पास में कितना बच्चों, 1, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 1 का वर्ग। AF अपने पास में कितना है, वो तो चलो अपन को निकालना रहेगा, ठीक है। और FE अपने पास में कितना है, 0.5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में 0.5 का वर्ग। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखना 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 0.5 का वर्ग करोगे तो कैसा आएगा अपने पास में, देखो 5 पंजे क्या हो जाता है बच्चों, 25 हो जाता है। 5 को 0 से गुणा करोगे तो 0, और ये आ जाएगा 2, और 0 से गुणा करोगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे दशमलव के बाद में 1 अंक है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद में 1 अंक है, तो दशमलव के बाद कितने अंक है, कुल 2, तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 0। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, 0.5 का वर्ग करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा, ठीक है। इस 0.25 को इस तरफ ले आओ, तो 1 में से 0.25 को घटाना है, कैसे करेंगे, 1 के बाद कुछ नहीं है तो 0 0, और 0.25 को घटाना है, ठीक है। उधार लिया, 10 में से 5 गए, 5 बचा, 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 7, और ये तो 0 हो चुका है, तो 0.75 अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। ये किसका मान आया है, AF के वर्ग का मान आया है अपने पास में, समझे इस बात को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0.75 को आप क्या लिख सकते हो, 75/100 लिख सकते हो, और दोनों तरफ आप क्या करो, वर्गमूल ले लो, ठीक है। AF के वर्ग का वर्गमूल लोगे तो सिंपल अपने पास में AF ही आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी यहाँ पे अच्छी हो रही है पर अपन कर लेंगे, है ना, घबराओ मत बच्चों, डटे रहो। अब यहाँ पे देखो अपने पास में क्या आ चुका है, 75/100 AF का मान, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे क्या, AF 75/100, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जरा देखना, 75 को अपन क्या लिख सकते हैं, 25 गुणा 3, और नीचे 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 10, 10 का जोड़ा बन गया, है ना। तो अपने पास में नीचे क्या आ जाएगा 10, और ऊपर 25 है, तो 25 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, ठीक है। और सिर्फ 3 बचेगा तो वर्गमूल 3 आ जाएगा, ठीक है, 1 और ये 2, तो अपने पास में आ जाएगा क्या, √3/2, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ चुकी है, ऊंचाई आ चुकी है, ठीक है। AF का मान अपने पास में आ चुका है। अब ये बताओ मेरे को कि आपके पास में ये जो ABCD है ना, इसकी ऊंचाई AF का मान आ चुका है, तो अब इसका क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आकृति 3 का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे, अब देखना, आकृति 3 का क्षेत्रफल जो अपने पास में किसके बराबर होगा, सूत्र बोलना, 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा ये आ जाएगा 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। ऊंचाई अपने पास में कितना आ चुका है, √3/2, और समांतर भुजाओं का योग, उनकी लंबाई का योग
तो AD है 1 सेंटीमीटर और BC है 2 सेंटीमीटर, तो इनको जोड़ लेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 1 और 2 कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ऊपर को ऊपर में गुणा कर लो तो 3√3 और बटे में क्या आ जाएगा 2 दूनी 4। अब √3 का मान जो होता है बच्चों वो मेरे को ध्यान है, तो वो अपने पास में क्या हो जाता है 1.732। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना रहेगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो 1.732 को और 3/4 अपने पास में क्या होता है 0.75, उसको गुणा करना रहेगा 1.732। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो 1.732 उसको गुणा करना रहेगा 0.75 से, 5 दूनी 10, 1 ऊपर 0 नीचे, 5 या 15, 15 में 1 जोड़ा तो क्या आ जाएगा 16, 7 पंजे 35, 35 में 1 जोड़ा तो क्या आ जाएगा 36, 5 एकम 5, 5 में 3 जोड़ा तो आ जाएगा 8। ठीक है, अब आप क्या करिए 7 से गुणा करिए। ठीक है, तो 7 दूनी क्या हो जाएगा अपने पास में 14, 7 या 21, 21 में 1 जोड़ा तो बोलो 22, और 7 सत्ते 49, 49 में 2 जोड़ा तो क्या आ जाएगा 51, 7 एकम 7, 7 में 5 जोड़ा तो आ जाएगा 12, ये 0, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 6 2 8, 8 में 1 जोड़ा तो आ जाएगा 9, 8 में 1 जोड़ा तो आ जाएगा 9, और ये अपने पास में है। ठीक है, दशमलव के बाद कुल कितने अंक है 3 2 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये अपने पास में आ जाएगा। सही है, तो आप क्या बोलोगे 1.299, 0 का कोई फर्क पड़ता नहीं है अपने पास में, और 2 के बाद आप क्या देख रहे हो 9 है जो कि 5 से बड़ा है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे इसको लगभग क्या लिख सकते हैं 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास में आकृति 3 का क्षेत्रफल आ चुका है। अब आप क्या करिए पांचों आकृतियों का क्षेत्रफल जो है उनको जोड़ लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो चलो जोड़ते हैं, मैं उनको लिख देता हूँ, आप देखना। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कुल क्षेत्रफल पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी सभी आकृतियों का क्षेत्रफल जोड़ लीजिए। तो पहली आकृति का जो अपन ने क्षेत्रफल निकाला था वो अपने पास में कितना था, यहाँ देखो। ठीक है, पहली आकृति का क्षेत्रफल बच्चों वो अपने पास में आया था 2.5। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 2.5। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास में कितना 2.5। फिर दूसरी वाली आकृति का जो क्षेत्रफल आया था अपने पास में वो कितना था 6.5, वो लिख लीजिए। तो ऐसे मैं सारे लिखता हूं, आप देखना। ठीक है, तो ये सारे लिख दिए। अब इनको अपन क्या करते हैं आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जोड़ना कैसा रहेगा, यहाँ पे देखो 2.5, फिर आ जाएगा 1.3। ठीक है, 6.5 में रह गया तो अब लिख देता हूँ। फिर 4.5 और 4.5 है, उसको अपन 9 लिख सकते हैं बच्चों सीधा। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव रखो, 5 और 3 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 1 ऊपर 2 और 1 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 6 जोड़ा 10, 10 में 9 जोड़ा तो 19, और दशमलव के नीचे दशमलव। तो अपने पास में जो मान है वो कितना आ जाएगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन पर अपन ने यहाँ पे कर लिया, आए भी समझ में आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं चौथे प्रश्न पे। वो अपने पास में क्या लिखा है जरा समझते हैं। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। ठीक है, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो मान लीजिए अपने पास में ये एक समांतर चतुर्भुज हो जाता है, इसका नामकरण अपन क्या कर लेते हैं ABCD। ठीक है, थोड़ा बोलने में लिखने में ईजी रहता है। और एक त्रिभुज भी है, उसका आधार और इसका आधार, इस समांतर चतुर्भुज का आधार सेम है, तो मान लेते हैं BC। तो वो त्रिभुज पता है कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ठीक है, ये अपने पास में त्रिभुज हो जाएगा। मान लीजिए इसका नामकरण अपने पास में क्या हो जाता है EBC, दोनों का आधार अपने पास में क्या है BC। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस त्रिभुज की भुजाएं आपको दी हुई है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। समांतर चतुर्भुज का जो आधार है ना वो अपने पास में कितना है 28 सेंटीमीटर है। तो ये BC के बारे में बात कर रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो ABCD है ना, इसकी ऊंचाई अपने पास में क्या होगी वो अपन को ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, ऊंचाई माने ये
ठीक है। ये इसकी ऊंचाई जो है अपने पास में ये कितनी रहेगी, मान लीजिए इसको अपन छोटे h से दर्शाते हैं। इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी वो अपन को ज्ञात करनी है। कैसे करें, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो आपस में बराबर है, इन दोनों को बराबर करके अपन जो है कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जरा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने त्रिभुज अलग से बना दिया है और BC अपने पास में कितना है, 28 सेंटीमीटर है। और त्रिभुज की बाकी भुजाएं कितनी है, 26 और 30। तो मान लीजिए ये अपने पास में 26 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल अपन हीरोन के सूत्र से निकाल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए अपने पास में ये छोटा b हो जाता है, ये छोटा a मान लेते हैं और इसकी लंबाई जो है वो छोटा c मान लेते हैं। ये अपने पास में हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, s का मान निकालोगे, अर्ध परिमाप जो कि है a प्लस बी प्लस सी बटे में क्या आ जाता है 2। a का मान अपने पास में कितना है बोलो, 28। b का मान अपने पास में कितना है, 30। और c का जो मान है अपने पास में वो कितना हो जाता है, 26। ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, 2 का भाग लगा दो। ठीक है, अब आप क्या करो, सबसे पहले जोड़ो। तो 6 और 0 है 6, 6 में 8 जोड़ा तो क्या आ जाएगा 14, एक ऊपर 2 और 3 5, 5 में 2 जोड़ा तो 7, 7 में वो एक ऊपर वाला 8, तो 84 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 42 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, s का मान आ जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। तो अब हम बोलेंगे क्या, त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल जो अपने पास में वो क्या है, बराबर, बच्चों मेरे साथ बोलना, सूत्र क्या है, वर्गमूल s गुणा s माइनस a गुणा s माइनस b गुणा s माइनस c। अब क्या करिए, इन सब में आप जो है मान रखते जाइए। तो चलो रखते जाते हैं। s का मान बताना जरा अपने पास में क्या है, वो है 42। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, 42। फिर बाकियों का फॉर्मेट आप ऐसा कैसा लिख दो ताकि अपन लिख सके उनको। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में 42, यहाँ आ जाएगा क्या 42 और यहाँ पे भी आ जाएगा 42। a का मान अपने पास में कितना है 28, वो लिख देंगे। b का मान अपने पास में कितना है 30, वो आ जाएगा। और c का मान कितना है अपने पास में 26, ये आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा और करके इधर लिख रहा हूँ ताकि मेरे पास जगह रहे, बाकी तो एक के नीचे एक ही लिखा करें। 42 को बच्चों अपन क्या लिख सकते हैं, 7 × 6 42। ठीक है, तोड़ देते हैं अपन हाथों हाथ ही। 42 में से 28 गए है ना, ये अपने पास में 8 है बच्चों, है ना, तो 28 हो जाएगा। तो अपने पास में क्या बचेगा 14। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 14 ऐसा कैसा लिख लेंगे। 42 में से 30 गए तो कितना बचेगा अपने पास में 12, और 42 में से 26 गए तो अपने पास में कितना बच जाएगा 30 और 12, तो 12 और 4 16। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में क्या 16, ये चीज़ हो जाती है। अब आते हैं अपन अगले स्टेप पे। यहाँ पे देखिए 16 का तो वर्गमूल पहले ही कर लो, तो अपने पास में सीधा सीधा क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाता है। अब अंदर देखो, अंदर आपके पास में लिखा है 7 × 6, तो वो आप ऐसा कैसा लिख लो। 14 को क्या लिख सकते हो 7 × 2, तो ये आ जाएगा अपने पास में, है ना। 12 को क्या लिख सकते हो 6 × 2, तो ये आ जाएगा अपने पास में क्या 6 × 2। अब जोड़े बना लो जिन जिन के बन रहे हैं। 7 का बन रहा है तो इसको बाहर निकाल लो, 4 तो ऐसा कैसा 7 और आ गया। फिर यहाँ पे 6 का जोड़ा भी बन रहा है तो उसको बाहर निकाल लो, और फिर जो अपने पास में 2 का जोड़ा बन रहा है इसको भी बाहर निकाल लो, तो ये आ जाता है। अब इनको अपन क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपने पास में क्या हो जाएगा, 7 चौके 28 और 6 दूनी क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो बच्चों 28 को जो है 12 से गुणा करेंगे, तो ऐसे कर लो, 28 को 10 से गुणा करा तो 280, और 28 को 2 से गुणा कर लो तो क्या आ जाएगा अपने पास में 56। ठीक है, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 2 में एक जोड़ा तो आ जाएगा 336। 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि भुजा सेंटीमीटर में तो उसका क्षेत्रफल जो अपने पास में स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो ये आपने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया है। ठीक है, लेकिन हमें तो क्या करना था, इस ABCD का जो ऊंचाई है वो निकालना था। कैसे करें, तो यहाँ पे मैं एक बात लिखता हूँ, जरा देखना। ठीक है, अब बच्चों ABC का क्षेत्रफल जो अपने पास में अभी अभी अपन ने कितना निकाला 336, तो यहाँ पे आप क्या लिख लीजिए 336। और समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास में, वो देखना है यहाँ पे, वो होता है अपने पास में क्या, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये अपने पास में हो जाता है। ठीक है, शायद मैंने पहले थोड़ा सा गलत बोल दिया था, आधार गुणा ऊंचाई होता है अपने पास में क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 336 को अपन ऐसा कैसा लिख लेंगे, आधार जो है अपने पास में वो कितना है, तो आधार अपने पास में इसका BC
जो कि है 28 और ऊंचाई अपन ने क्या माना है h मान लेते हैं। ठीक है, तो आधार हो जाएगा BC और गुणा ऊंचाई है h, और BC का मान कितना है 28 गुणा h। ठीक है, तो 336 में आपको क्या करना रहेगा 28 का भाग लगाना रहेगा, तो h का मान आ जाएगा, ये अपने पास में हो जाता है। आपने भी देखा था बच्चों 336 को क्या लिख सकते हैं 28 गुणा 12 है ना, तो 336 की जगह मैं सिंपल ऐसे लिख लूँगी 28 गुणा 12, तो अपने पास में क्या होगा 28 से 28 कट जाएगा, तो जो ऊंचाई है वो कितना आ जाएगा आपके पास में 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये अपने पास में ऊंचाई रहेगी। इस तरह से अपन करेंगे। आई होप सिंपल इस तरह से। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा आपको शानदार, पर फिर भी मन में कोई शंका तो कमेंट बॉक्स है ना यार, आप अपने डाउट उसमें डाल दीजिएगा, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।